जय हिंद सभी स्टूडेंट को। स्वागत है क्लास 9 के सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम क्लास 9 के साइंस विषय के वीवीआई क्वेश्चंस को याद करने वाले हैं, जो आप सभी बच्चों के क्लास 9 के फाइनल एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके मंथली एग्ज़ाम होते हैं तो उसके लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए सभी छात्र क्लास को अच्छे से देखिएगा। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है क्लास का कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि पदार्थ की कितनी भौतिक अवस्थाएं होती हैं। तो हमेशा याद रखना है कि इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं। ठीक है, कितनी अवस्थाएं होती हैं तो याद रखना है, आंसर हमेशा याद रखना है कि 3 अवस्थाएं होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। क्या क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन पदार्थ का गुण नहीं है। तो आपको याद रखना है हमेशा कि तरंगदैर्घ्य पदार्थ का गुण नहीं होता है। ठीक है, याद रखेंगे कि तरंगदैर्घ्य पदार्थ का गुण नहीं होता है। चलिए अगले क्वेश्चन को यहाँ पर देखेंगे। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या हो जाता है। क्वेश्चन है कि 100 डिग्री सेल्सियस ताप का केल्विन में मान क्या होगा। तो याद रखेंगे 373.15 यानी कि 373.15 केल्विन इसका मान होगा, और सभी को याद भी रखना है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या है। क्वेश्चन है कि सौर मंडल में प्लाज्मा अवस्था की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। तो याद रखेंगे उच्च ताप। ठीक है, हमेशा याद रखना है आपको कि इसका कारण होता है उच्च ताप। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन ऐसे बच्चों के लिए कि गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है। क्वेश्चन है गर्म करने पर गैस का आयतन क्या हो जाता है। तो याद रखना है हमेशा, आंसर रहेगा कि बढ़ जाता है। ठीक है, गैस का आयतन क्या हो जाता है। तो याद रखना है कि गैस का आयतन बढ़ जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन है कि निम्न में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि निम्न में शुद्ध पदार्थ कौन है। तो आंसर होगा जल। ठीक है, क्या होगा, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा जल। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन अशुद्ध पदार्थ है। वीवीआई क्वेश्चन है, और इसका जो आंसर होगा वो होगा कि अशुद्ध पदार्थ वायु है। ठीक है, क्या होगा, अशुद्ध पदार्थ कौन है। तो याद रखेंगे वायु। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए, निम्न में कौन मिश्रण है। क्या है क्वेश्चन, निम्न में कौन क्या है। तो निम्न में कौन मिश्रण है। तो याद रखना है मिश्रण जो है वो हो जाएगा सही बच्चों के लिए, क्या होगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, तो वायु जो है वो क्या है, तो एक मिश्रण है, और सभी को याद भी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सामंगीय मिश्रण है। ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन सामंगीय मिश्रण है। तो याद रखना है सोडा हो जाएगा इसका आंसर, और सभी को याद भी रखना है। ठीक है, सोडा हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है सही बच्चों के लिए कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। फिर से बहुत ही अच्छा क्वेश्चन कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध पदार्थ है। तो याद रखना है शुद्ध पदार्थ जो होता है वो क्या होगा, तो जल होगा। ठीक है, देखें बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है, तो याद रखना है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विषमांगीय मिश्रण है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन विषमांगीय मिश्रण है। तो याद रखेंगे वायु हो जाएगा इसका आंसर, तो सभी को याद रखना है वायु हो जाएगा विषमांगीय मिश्रण। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण है। क्या पूछा जा रहा है कि निम्न में कौन विषमांगीय मिश्रण का उदाहरण है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा मिट्टी का तेल प्लस जल। ठीक है, क्या होगा, मिट्टी का तेल प्लस में जल इसका आंसर होगा, तो याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि सामंगीय मिश्रण को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन है सामंगीय मिश्रण को कहा जाता है। तो आपको कहेंगे कि विलयन कहा जाता है। ठीक है, सामंगीय मिश्रण को क्या कहा जाता है, तो उसे विलयन कहा जाता है, विलयन। चलिए
अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विलियन है। देखें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि निम्न में कौन विलियन है। तो आपको आंसर होना चाहिए कि सोडा जल एक विलियन है। ठीक है, सोडा जल एक विलियन है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्न मिश्रणों में से विलियन की पहचान करें। क्या कहा जा रहा है कि निम्न मिश्रणों में से विलियन की पहचान करें। तो आंसर याद रखिएगा, समुद्री जल हमेशा आपको याद रखना है। ठीक है, पहचान करें तो क्या होगा आंसर हो जाएगा समुद्री जल। ठीक है, तो चलिए इसी क्वेश्चन के साथ आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास में पढ़ाए गए सभी क्वेश्चन बहुत ही वेवी आई है, तो सही बच्चे जल्दी से इसे याद कर लीजिएगा। ठीक है, और सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।